Class, today we are doing the most important topic of application of derivative, that is maxima and minima. मैक्सिमा एंड मिनिमा से सीबीएसई बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन 6 मार्क का 100% आता है जो कि इसकी एप्लीकेशन पर बेस्ड होता है, वर्ड प्रॉब्लम, एंड वो तभी सॉल्व कर सकते हो जब इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो स्ट्रांग है. तो इसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो टर्म्स हम इसके अंदर यूज करेंगे, टुडे वी आर डूइंग द टर्म्स विच विल बी यूजिंग इन द टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा. मैक्सिमा मिनिमा एग्जैक्टली है क्या? मैक्सिमा, मैक्सिमम यानी कि जो मैक्सिमम के उससे बड़ा नहीं हो सकता. मिनिमा इज फ्रॉम मिनिमम मतलब कि उससे कम नहीं हो सकता. तो मैक्सिमा एंड मिनिमा इज बेसिकली द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट. तो ये जो टॉपिक है, जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल ये लिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. मैंने एक फंक्शन कंसीडर करा एंड ये जो मेरा फंक्शन है इसका मैंने ये ग्राफ यहां पर ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब मैं ये कहता हूं कि ये जो फंक्शन है इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी? हम क्या बता सकते हैं क्या इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू होगी? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज हम अगर यहां ग्राफ पर देखते हैं, ये जो ग्राफ है ये सिर्फ यहां तक है, इसके आगे ये नहीं जा रहा. मतलब दिस इज द वैल्यू, इससे नीचे ये नहीं हो सकता. मींस दिस इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या इसकी डिफाइन हो सकती है? ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है, सो इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड. कुछ भी हो सकती है. जैसे कि अब अगर हम इसको देखते हैं, व्हेन x इज 0, एक्स स्क्वायर, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. एक्स स्क्वायर मीन्स वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कांट बी नेगेटिव बिकॉज स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव. If I take x equal to 0, I'll get 0. अगर मैं x की वैल्यू 1 लूंगा, 1 आएगा. 2 पर 4 आएगा. 10 पर 100 आएगा. 100 पर 10,000 आएगा. इसका मतलब जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी बिकॉज इट इज अ स्क्वायर. 0 से नीचे ये जा ही नहीं सकती वैल्यू, बिकॉज 0 से नीचे जाएगी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव. एंड एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव. इसका मतलब दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर हैज द लीस्ट वैल्यू जो कि क्या है? 0, एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड. तो इसका हमारा जो लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि कुछ भी हो सकती है. अब अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर लेता हूं, सी मेरा x कुछ भी हो, एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव फॉर ऑल x. मैंने नेगेटिव साइन लिया हुआ है, इसका मतलब जो मेरा एफ एक्स है उसका वैल्यू जो है वो नेगेटिव ही आएगा. मैक्सिमम व्हेन x इज 0, तो एफ एक्स मेरा 0 होगा एंड इट कैन नॉट बी पॉजिटिव बिकॉज एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगी. एंड अगर मैं उसके साथ माइनस साइन लेता हूं तो इसका मतलब द वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव और 0 से बड़ी नहीं हो सकती. इसका जो मैंने ग्राफ लिया है, दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर. तो ग्राफ देखकर भी पता चल रहा है दैट दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ऊपर नहीं जा सकता. एंड लोएस्ट वैल्यू इसकी डिफाइन नहीं है, कुछ भी हो सकती है. इसकी जो लीस्ट वैल्यू है इट इज नॉट डिफाइंड, कुछ भी आ सकती है, राइट. तो इसका जो हमारा मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड. एंड इसका जो लार्जेस्ट वैल्यू है यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट? 0. अब अगर हम फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन की अगर बात करते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन हमारा क्या होता है? मॉड एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, राइट. अगर एक्स हमारा 0 होगा तो 0 होगा. एक्स अगर मेरा नेगेटिव 5 होगा तो एफ एक्स मेरा पॉजिटिव 5 हो जाएगा. नेगेटिव 6 पर 6 हो जाएगा. एंड पॉजिटिव वैल्यू पर तो ये पॉजिटिव है ही. इसका मतलब जो इसका लोएस्ट वैल्यू है वो क्या है? लोएस्ट वैल्यू इज 0 एंड हाईएस्ट वैल्यू इज नॉट डिफाइंड. अगर मैं x नेगेटिव 1000 लूंगा तो मेरा एफ एक्स क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा. मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है इसकी. सो इट इज नॉट डिफाइंड बट इट्स लीस्ट वैल्यू इज डिफाइंड. तो इसका जो लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू इज 0
and the maximum value is not defined. सी मैं यहां पर कहीं पर लीस्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, कहीं पर लार्जेस्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, कहीं पर मिनिमम यूज कर रहा हूं, कहीं पर मैक्सिमम यूज कर रहा हूं. इसका लॉजिक है बिकॉज जब भी तुम इसके अप्लाइड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो वहां पर स्टेटमेंट में तुम्हें यही सब वर्ड्स देखने को मिलेंगे. लीस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, ग्रेटेस्ट, ये जो वर्ड्स हैं ये यूज होंगे एंड उसी से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो हमारा अप्लाइड प्रॉब्लम गिवन है वो किस टॉपिक पर बेस्ड है, वेदर ऑन द मैक्सिमा और ऑन द मिनिमा. दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स. यहां पर भी हम ग्राफ में देखकर बता सकते हैं कि ये जो ग्राफ है हमारा ये ऐसे जा रहा है. जो मॉड फंक्शन है उसका ग्राफ हमेशा वी शेप में फॉर्म होता है एंड दिस इज द लोएस्ट वैल्यू, दिस इज द लीस्ट वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू तो ग्राफ को जितना मर्जी इंफिनिटी तक ले जाओ, मीन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड. तो ये जो हमारी टर्म्स हैं जैसे कि मैक्सिमा एंड मिनिमा, इस ग्राफ से थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा. तो अब हम इसके अंदर जो टर्म्स यूज होंगी, नाउ वी प्रोसीड टू दैट टॉपिक. सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग मैक्सिमा. मैक्सिमा यानी कि लार्जेस्ट मैक्सिमम, राइट. अब इसके अंदर जो हम टर्म्स यूज करेंगे वो क्या टर्म्स रहेंगे हमारी? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमम वैल्यू. तो इस तरीके की कई टर्म्स हमारी हैं जो आज हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं. एंड एक और चीज, आज की क्लास में जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं इन टर्म्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड जितने भी हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं. अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है? द पॉइंट वेयर अ फंक्शन एफ एक्स हैज इट्स लार्जेस्ट वैल्यू, यानी द पॉइंट एट विच द फंक्शन हैज इट्स लार्जेस्ट वैल्यू. सी इन दिस ग्राफ, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस. जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो फंक्शन है मेरा, इट हैज द मैक्सिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट से ऊपर ग्राफ मेरा नहीं जा रहा. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, राइट. सपोज दिस पॉइंट इज ए ऑन द एक्स एक्सिस, देन दिस कोऑर्डिनेट विल बी ए कॉमा एफ ए. ये मेरा जो कोऑर्डिनेट है ए कॉमा एफ ए हो जाएगा. ए इज ऑन द एक्स एक्सिस एंड एफ ए इज ऑन द वाई एक्सिस, राइट. ये जो मेरा पॉइंट है ए कॉमा एफ ए. अब मैं ये देखता हूं कि ये जो मेरा फंक्शन है, वट एवर बी द फंक्शन, ये मेरा ग्राफ है. ग्राफ में देखकर मुझे पता चल रहा है दिस इज द पीक पॉइंट, यानी इससे ज्यादा वैल्यू जा ही नहीं सकती. क्या मेरा वाई एक्सिस पर एफ ए से ऊपर कोई पॉइंट जा सकता है? नहीं जा सकता. इसका मतलब एफ ए इज द मैक्सिमम वैल्यू, एफ ए इज द मैक्सिमम वैल्यू. एंड दिस ए वेयर द फंक्शन हैज द मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि जो x का कोऑर्डिनेट है, जो एब्सीसा है, एब्सीसा इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मीन्स द फंक्शन हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट A. दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. द वैल्यू ऑफ x where the function has its maximum value is the point of maxima, and the value, the maximum value obtained is the maximum value that is fa. तो ये जो है हमारा, this is पूरा coordinate is called the point of maxima. This is the point of maxima which defines the point where the function has the maximum value, and the y coordinate represents its maximum value. So the maximum value is what? The largest value of the function at the point of maxima. यानी इस point of maxima पर जो भी हमारी largest value है, और वो किसकी होगी? y की होगी, is called the point of maxima. The point is called the point of maxima and its value is called the maximum
वैल्यू। अब इसी तरीके से अगर मैं इस ग्राफ को अगर देखता हूं, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस, एंड यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस ग्राफ, दैट दिस ग्राफ इज ऑफ द फंक्शन cos x। ये जो ग्राफ है हमारा, ये किसका है? cos x का ग्राफ है। हमें cos x की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पता है। जैसे हम ये जो रिप्रेजेंट करते हैं, cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। ये -1 एंड 1 क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दैट -1 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द cos x फंक्शन एंड 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू। बाकी जो वैल्यूज हैं इसके बीच में ही घूमेंगी, राइट? सो -1 इज द minimum value of cos x and 1 is the maximum value of the cos x, right? तो यहां पर this is the maximum value, मतलब इससे ऊपर ये जा नहीं सकता। so this graph has cos x has its maximum value 1। तो ये 1 हमारी maximum value हो गई at what? 0। so this coordinate is what? 0, 1। 0 is the point of maxima where the function has its maximum value and its maximum value is what? 1। cos का जो भी हमारा ग्राफ बनेगा, cos का ग्राफ जो है वो इस तरीके से जाएगा, यानी 1 से ऊपर ये जा ही नहीं सकता, राइट? तो ये जो ग्राफ है हमारा इस वैल्यू को भी डिफाइन करता है जो अभी तक तुम यूज करते हुए आ रहे थे, राइट? नेक्स्ट इज द मिनिमा। मिनिमा यानी कि मिनिमम। पॉइंट ऑफ मिनिमा इज व्हाट? द पॉइंट वेयर अ फंक्शन fx हैज इट्स स्मॉलेस्ट वैल्यू। जैसा कि ये जो मैंने यहां पर ग्राफ प्लॉट करा है, इस ग्राफ में देख रहे हो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, राइट? दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, मतलब इससे नीचे ये जा ही नहीं सकता। लेट दिस पॉइंट बी a, ये हमारा क्या हो जाएगा? fa, राइट? दिस इज a, fa। fa से नीचे ये जा ही नहीं सकता बिकॉज कर्व वहीं से बेंड होकर ऊपर चला गया, यानी कि इससे छोटा ये नहीं हो सकता। दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा वेयर द फंक्शन हैज इट्स स्मॉलेस्ट वैल्यू। जो अभी हमने मैक्सिमा किया था, मैक्सिमा में क्या था? जो कर्व था हमारा डाउनवर्ड कर्व था, एंड दिस इज व्हाट? अपवर्ड कर्व, जिसके अंदर हमें ये जो वैल्यू है इससे नीचे नहीं जा सकता fx का वैल्यू। दैट मीन्स fa इज द मिनिमम वैल्यू एंड the point where the function has its minimum value is the point of minima. So point of minima is the point where the function has its smallest value and the minimum value is the smallest value of the function at that point of minima. तो यहां पर हमारा ये क्या हो गई? fa is the minimum value and a is what? A is the point of minima, राइट? अब हम सेम जो मैंने अभी पीछे cos का कर्व लिया था, मैंने यहां पर भी cos कर्व लिया हुआ है। पीछे जो हमने किया था ये पॉइंट था हमारा 0, 1। 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था एंड 1 उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी। यहां पर जो कर्व है इससे नीचे नहीं जा सकता, इससे नीचे कर्व नहीं जा सकता। इसका मतलब दिस इज द लीस्ट वैल्यू, जो कि हमने क्या लिया था? cos x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, -1 इज इट्स लीस्ट वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू। मतलब जो cos का ग्राफ है वो 1 से -1 से नीचे नहीं जा सकता। सो दिस फंक्शन हैज इट्स मिनिमम वैल्यू इज -1, जो कि कहां पर है? इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है। सो देयर आर infinitely many points where the function cos x has its minimum value. इसी तरीके से the function cos x has its maximum value 1, जो कि infinitely many points पर है, right? तो ये है हमारा minima and maxima। अब थोड़ा सा और इसको हम डेप्थ में लेकर जाते हैं। टर्निंग पॉइंट और द क्रिटिकल पॉइंट, ये वर्ड्स काफी सुनने को मिलेंगे इस टॉपिक के अंदर। टर्निंग पॉइंट और द क्रिटिकल पॉइंट। टर्निंग पॉइंट वर्ड से ही क्लियर है, टर्निंग पॉइंट वेयर द कर्व टर्न्स, जहां पे कर्व टर्न करेगा वो हमारा क्या है? टर्निंग पॉइंट है, राइट? द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एक्चुअली टर्न्स इज कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट और द क्रिटिकल पॉइंट। जैसे कि लाइक हियर, दिस इज द पॉइंट वेयर द ग्राफ टर्न्स।
दिस इज द पॉइंट वेयर ग्राफ टर्न्स, दिस इज द पॉइंट वेयर ग्राफ टर्न्स, मतलब ग्राफ जो है इस तरीके से आया, फिर टर्न किया, ऐसे गया, फिर टर्न किया, फिर डाउन आया। इसका मतलब यहां पर जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है, देन फंक्शन डिक्रीज हुआ, फिर टर्न करके फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया, देन इंक्रीज होने के बाद फिर से वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, दीज आर द टर्निंग पॉइंट्स वेयर द फंक्शन टर्न्स एक्चुअली, राइट। इसी तरीके से अगर हम यहां पर देखते हैं, यहां पे आके जो ग्राफ है हमारा वो टर्न कर गया, राइट। इसके अंदर हम देखते हैं ग्राफ ऐसे गया, टर्न करा, ऊपर चला गया, तो मतलब दीज आर द टर्निंग पॉइंट्स वेयर द ग्राफ एक्चुअली टर्न इज कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट और द क्रिटिकल पॉइंट। ये पॉइंट भी क्रिटिकल पॉइंट है, ये भी, दिस इज ऑल्सो क्रिटिकल पॉइंट, ये भी क्रिटिकल पॉइंट है। बट अब यहां पर हम डिफरेंस देखें, मैंने 3 ग्राफ्स क्यों लिए हैं। सबसे पहली चीज, जो भी हमारा टर्निंग पॉइंट होगा एट दैट पॉइंट, ये वर्ड मैंने यूज पहले भी किया था, स्टेशनरी पॉइंट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, दिस इज द पॉइंट, जो भी हमारा टर्निंग पॉइंट होगा, अगर हम वहां पर कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एट दिस पॉइंट द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एट दिस पॉइंट टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सो टर्निंग पॉइंट में क्या हो सकता है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी हो सकती है, बट हियर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, यहां पर जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है, एंड हियर ऑल्सो द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब यहां पर भी हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, बिकॉज टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है, राइट। टेंजेंट की कोई ना कोई स्लोप है जो कि 0 है। यहां पर भी हमारी जो टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मींस इट्स स्लोप इज 0, जो कि डिफाइंड है। बट एट दिस, इन दिस केस एंगल इज 90 डिग्री, स्लोप हमारी क्या होती है tan थीटा, थीटा इज 90 डिग्री एंड tan 90 इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब एट दिस पॉइंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज नॉट डिफाइंड, एंड इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज नॉट डिफाइंड मींस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पर, तो बट यहां पर कर्व जो है वो हमारा टर्न कर रहा है, सो दिस इज द टर्निंग पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट, बट हियर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज नॉट डिफाइंड। तो तीनों ग्राफ के अंदर जो मैंने ये पॉइंट की मार्किंग करी है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, दीज आर द टर्निंग पॉइंट और वी से द क्रिटिकल पॉइंट। इसमें हमारे केसेस क्या आ गए, या तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी और द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस वेयर द स्लोप इज नॉट डिफाइंड। अब एक टर्म यूज कर रहे हैं हम स्टेशनरी पॉइंट, जो कि हमने पहले भी यूज करा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में। एंड स्टेशनरी पॉइंट एंड टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट में क्या डिफरेंस है। सी, ये मैंने अभी पीछे क्रिटिकल पॉइंट में भी मैंने ये ग्राफ लिया था। दिस इज द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज द पॉइंट टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज द पॉइंट टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब ये टर्निंग पॉइंट तो है, ये तो पता चल गया, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। बट स्टेशनरी पॉइंट इसको हम क्या बोलेंगे, द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जैसे कि क्रिटिकल पॉइंट में किया था, उसमें कोई ऐसी कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं थी। टर्निंग पॉइंट में जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस भी आ गई थी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी आ गई थी, बट हियर इट इज स्पेसिफाइड दैट द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, and if the tangent is parallel to x axis that means its slope is 0, यानी कि dy by dx is 0। fx है हमारा, हम इसका f dash x करेंगे, f dash x को हम क्या कर देंगे, 0 पुट अगर कर देते हैं, if f dash x is 0 means the point on the curve has its tangent parallel to the x axis। तो ये हमारा है स्टेशनरी पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्टेशनरी पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट में क्या डिफरेंस है, क्रिटिकल पॉइंट में जो स्लोप है उस केस में हमारा नॉट डी वाई बाई डी एक्स इज इधर 0 और नॉट डिफाइंड। क्रिटिकल पॉइंट में क्या था, डी वाई बाई डी एक्स हमारा 0 भी हो सकता था और नॉट डिफाइंड भी हो सकता था, बट इन स्टेशनरी पॉइंट dy by dx is what
जीरो, dy बाई डी एक्स को अगर हम जीरो लेकर चलते हैं तो उससे जो हमें पॉइंट मिलता है वहां पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी एंड इट इज ऑलवेज डिफाइंड। तो अब ये पॉइंट नोट करने वाला है दैट नॉट ऑल स्टेशनरी पॉइंट्स आर टर्निंग पॉइंट। जितने भी स्टेशनरी पॉइंट्स हैं वो जरूरी नहीं है कि वो टर्निंग पॉइंट हो, बिकॉज स्टेशनरी पॉइंट हमारा क्या है, द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। मैंने क्या बोला, नॉट ऑल स्टेशनरी पॉइंट्स आर टर्निंग पॉइंट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब अगर हम थोड़ा सा बैक आते हैं, यहां पर भी एक केस ऐसा है वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब कि ये जो पॉइंट है इसको मैं स्टेशनरी पॉइंट बोल सकता हूं, राइट, क्योंकि यहां पर भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यहां पर भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सो नॉट ऑल द स्टेशनरी पॉइंट्स आर टर्निंग पॉइंट, क्योंकि जो अभी हमने थर्ड केस करा वहां पर टर्निंग पॉइंट नहीं था। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या है, टर्निंग पॉइंट का मतलब है ग्राफ यू टर्न ले लेगा, टर्न कर जाएगा, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। बट अगर मैं इस तरीके से लेता हूं, दिस इज नॉट द टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट नहीं है, बट यहां पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ सकती है, तो क्या होगा, दिस इज नॉट द टर्निंग पॉइंट बट दिस इज द स्टेशनरी पॉइंट। ये हमारा टर्निंग पॉइंट है और ये स्टेशनरी पॉइंट भी है। नेक्स्ट, जैसे कि अभी हमने करा कि नॉट ऑल स्टेशनरी पॉइंट्स आर टर्निंग पॉइंट, तो यहीं से एक हमारा वर्ड और निकलता है, पॉइंट निकलता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, अ पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस द टेंजेंट, एक पॉइंट ऑन द कर्व वेयर इट क्रॉसेस द टेंजेंट, जहां पर भी कर्व टेंजेंट को क्रॉस कर देता है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लाइक ये हमारा कर्व है, राइट, एंड दिस इज द टेंजेंट, सो दिस कर्व क्रॉसेस द टेंजेंट। अगर कर्व टेंजेंट को क्रॉस करता है उस केस में जो पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे कि अभी हमने पीछे भी लिया था इस तरीके से, यहां पर भी क्या था, जो टेंजेंट था हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, बट जो कर्व है वो टेंजेंट को क्रॉस करके जा रहा है। एंड जो पीछे अभी हमने जो केसेस लिए थे लाइक दिस, यहां पर जो टेंजेंट है वो कर्व को क्रॉस नहीं कर रहा, मतलब कर्व टेंजेंट को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, राइट। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड स्टेशनरी पॉइंट में डिफरेंस क्या आ गया, स्टेशनरी पॉइंट होता है हमारा वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इस पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट कह सकते हैं, बट इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं कह सकते। ये भी स्टेशनरी पॉइंट है, बट स्पेसिफिकली द कर्व इज इंटरसेक्टिंग द टेंजेंट, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एंड ये जो हमने अभी पॉइंट्स करे, क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, स्टेशनरी पॉइंट, इन पर अगर 1 मार्क क्वेश्चन अगर आ जाए और अगर ये कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, 1 मार्कर क्वेश्चन इनमें आ सकते हैं, कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो आएगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है और ये अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली तुक्का मार के ठीक हो जाए तो हो जाए, वरना आंसर ठीक नहीं हो सकता। नाउ वी आर डूइंग एग्जांपल्स, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है, फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द फंक्शन fx is equal to 2x cube minus 9x square plus 12x minus 3. What we have to find? The stationary point. And stationary point क्या होता है? The point where the tangent to the curve is parallel to x axis, and if the tangent is parallel to x axis means its slope is 0, right? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम f dash x फाइंड आउट करते हैं। f dash x हमारा क्या हो जाएगा, 6x square minus 18x plus 12, एंड स्टेशनरी पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। वी पुट f dash x equals to 0 because stationary point is the point where the tangent is parallel to the x axis. So f dash x is 0, यानी 6x square minus 18x plus 12 equals to 0.
6 से डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं, दिस इज x माइनस 2, x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो इधर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 2 और x minus 1 equal to 0, x is equal to 1. So these are the points 1 and 2. These are the points where f dash x is 0, and if f dash x is 0 means the tangent is parallel to x axis. And stationary point क्या होता है? The point on the curve where tangent is parallel to x axis. That means these are the stationary point. यानी जब भी हम f dash x को 0 के इक्वल पुट करते हैं, we get the stationary points. We get the stationary points. Now in this question we have to find the critical points for the function fx. Critical point क्या था हमारा? Critical point वो point था जहां पर tangent parallel to x axis भी हो सकती थी, यानी कि slope 0 भी हो सकती है, and जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल ना हो, यानी कि जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस आ जाए, मतलब कि स्लोप डिफाइंड ही ना हो, यानी कि जो एफ डैश एक्स है वो नॉट डिफाइंड हो जाए उस पॉइंट पर। तो अब क्रिटिकल पॉइंट का अगर हमें ये कंसेप्ट पता है तो हम आंसर कर सकते हैं कैसे। हम सबसे पहले इसको एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स माइनस 2 होल 2/3 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 इज 2 प्लस 2x प्लस 1 एज इट इज। x माइनस 2 होल 2/3 का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर नीचे आएगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे, x माइनस 2 टू द पावर 2/3 माइनस 1 इज माइनस 1/3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 इज 1, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 प्लस 2/3 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 टू द पावर 1/3। क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं हम, 2 अपॉन x माइनस 2 टू द पावर 1/3 कॉमन। सी कॉमन मतलब वो एलसीएम ले लिया एक तरीके से, x माइनस 2 टू द पावर 1/3 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या रह जाएगा, पावर ऐड होकर 2/3 प्लस 1/3 इज 1, तो ये x माइनस 2 टू द पावर 1 रह जाएगा, प्लस x माइनस 2 टू द पावर 1/3 ये कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, क्या बचा 2x प्लस 1 अपॉन 3। इस पार्ट को हम सिंप्लीफाई करते हैं, थ्री एक्स माइनस 6 प्लस 2x प्लस 1 होल अपॉन 3। सो वी गेट 2 अपॉन 3 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 टू द पावर 1/3। सी हमें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब अगर हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो हमें देखना है कि किस पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, पुट f डैश x इक्वल टू 0, यानी कि 2/3 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 टू द पावर 1/3 इक्वल टू 0। सी हम यहां पर एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि अगर हमारा x 2 हो गया, दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, यानी f डैश x इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 2। देख के पता चल रहा है, यही देखकर पता चल रहा है दैट f डैश x इज नॉट डिफाइंड व्हेन x इज 2। तो यहां लिख देते हैं हम f डैश x इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 2। तो एक हमारा क्या आ गया, 5x माइनस 5 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1। एक हमारे पास ये पॉइंट हो गया और एक हमारे पास ये पॉइंट हो गया।
At x equal to 1, tangent is parallel to x axis, and at x equal to 2, slope of the tangent is not defined, मतलब यहां पर डिफाइंड ही नहीं आ रहा f डैश x। तो इसका मतलब यहां पर हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट में दोनों आ जाते हैं, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड वेयर द टेंजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज नॉट डिफाइंड, मतलब f डैश x इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये दोनों हमारे क्या हो गए, क्रिटिकल पॉइंट हो गए। देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इसी क्वेश्चन के अंदर अगर वो ये कह देता फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट, तो उस केस में अगर तुम दोनों आंसर लिखोगे गलत हो जाएगा। x इक्वल टू 1 इज द स्टेशनरी पॉइंट, x इक्वल टू 1 एंड 2 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। मतलब अगर क्रिटिकल पॉइंट की बात हो रही है तो 1 एंड 2 बोथ आर इन्वॉल्व, लेकिन अगर स्टेशनरी पॉइंट की बात होगी तो उस केस में 2 इन्वॉल्व नहीं रहेगा, सिर्फ x इक्वल टू 1 ही हम कंसीडर करके चलेंगे क्रिटिकल पॉइंट के अंदर। अगर हमने स्टेशनरी पॉइंट के अंदर अगर हमने स्टेशनरी पॉइंट में x इक्वल टू 2 भी आंसर दे दिया तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा।